सलमान मैं आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि कोरोना के बाद हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम का एक ये पूरा कॉन्सेप्ट मुतारिफ हुआ, तो लोग घरों में बैठ के काम करते हैं। जैसे आप कितने एक्टिव बैठे, मैं तब से देख रही हूँ आप ऐसे ही बैठे हुए हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है ऐसे बैठना, कैसे बैठें, किस तरह से अपनी बॉडी को ठीक रखें? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर ने जो हमारी स्पाइन, जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये ऐसी चीज़ है कि जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले माँ के पेट में हमारी जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है नर्वस सिस्टम की होती है, यानी कि हमारी स्पाइन की होती है। अब स्पाइन की जो वर्टिब्राज हैं, इसको मोहरे जिसको कहते हैं, अल्लाह ने इसकी नेचर इस तरह की बनाई है कि ये मूवमेंट में रहेगी तब ये हेल्दी रहेगी। ये जो कोविड के बाद जब जैसे हमने ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किया, फ्रीलांसिंग में भी हमने स्क्रीन पे ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें बैठना पड़ता है। इसकी वजह से होता ये है कि अब मैं एग्जांपल दूंगा कि हमारे सर का वज़न नॉर्मली ये 12 पाउंड होता है, एवरेज सर का वजन 12 पाउंड होता है। एवरी 1 इंच फॉरवर्ड से इसमें 10 पाउंड एडिशनल इंक्रीज हो जाते हैं। यानी कि मैं जिस पोजीशन में बैठा हूँ, ये मैं जिस पोजीशन में बैठा हूँ, मेरे सर का वजन मेरी स्पाइन पे आ रहा है 12 पाउंड। अब मैं 1 इंच आगे किया है, ये 22 पाउंड, 32 पाउंड। अब ये मोबाइल पे बैठा हूँ, मतलब इजाफा होगा तब। ओके। जिसकी वजह से ये जो मेरे गर्दन के पास के मसल हैं, इसको ट्रेपीजियस कहते हैं, ये मसल टाइट हो जाते हैं। 93 से 97% ऑफ हेडेक्स वो प्योरली गर्दन की वजह से होते हैं। सिर्फ और सिर्फ गर्दन का जो कर्व है उसकी मिस अलाइनमेंट की वजह से। किताब पढ़ते हैं या हम फोन यूज करते हैं, लाइक ये मैं किताब पढ़ रही हूँ तो हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, ये गलत है, ये गलत पोस्चर है। ओके, तो कैसे पढ़ना चाहिए? अब अगर आप फोन की बात करें ना, तो फोन को, स्क्रीन को हमेशा हमारे फेस लेवल पे होना चाहिए। अगर स्क्रीन हमारे फेस लेवल पे होगी, हमारी स्पाइन के ऊपर कंप्रेशन, जो दबाव है वो कम पड़ेगा। उसका तरीका क्या है, या तो मैं मोबाइल को इस तरह पकड़ूंगा, ये हाथ से मैं सपोर्ट ले लूंगा, या किसी इस पोजीशन पे पकड़ूंगा। लेकिन जब भी मैं एक गलत पोस्चर पे, ये बड़ी अच्छी बात की, आप बुजुर्गों को देखें ना, वो फोन कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो फोन ऐसे इस्तेमाल करते हैं। बड़ी अच्छी बात की, मे भी शायद इसलिए वो इतने एक्टिव हैं और हम। और ये जो स्लाउच पोस्चर में बैठना इस तरह, ये हमारी स्पाइन के लिए और ज्यादा नुकसानदेह है। जिस तरह हमारी ऑफिस की चेयर डिजाइन है, ये इजी चेयर है, ये सोफा तो वैसे स्पाइन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। हमें हमेशा जो इस पोजीशन में बैठना है कि हमारी स्पाइन का कर्व मेंटेन रहे, इस पोजीशन में बैठने के लिए अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप नहीं चाहते कि किसी डॉक्टर्स के पास जाएं, आप इस सर्जरीज वाली साइड से, मेडिकेशन वाली साइड से बचना चाहते हैं, तो उसका सादा सा हल है कि एक तो आप बैठें ज़रा इरेक्ट पोजीशन में, बिल्कुल सीधे। दूसरे नंबर पे हर आधे घंटे बाद आपके मोबाइल पे अलार्म हो जो कि आपको रिमाइंड करवा दे कि जी हर आधे घंटे बाद आपने अपनी पोजीशन चेंज करनी है, पोजीशन चेंज, आपने खड़े हो जाना है, थोड़ी सी वॉक कर लेनी। और इस सब के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ये IT प्रोफेशनल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा देर स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करते हैं। कई दफ़ा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, ये कोविड के बाद से ज़्यादातर पेशेंट या तो बैंकर हैं या ये जो है आपके IT प्रोफेशनल्स हैं। अच्छा, कंप्लाइंस इसकी मेजर है, या तो गर्दन में दर्द है जो कि बाजू तक हाथ सुन्न होता है, हाथ का सुन्नपन, गर्दन का कड़ाव, या सायाटिका, कमर की दर्द चल के टांग में आती है। तो ये वाले केसेस भी बढ़ गए हैं, और इसकी सीधी सी यही वजह है कि हमने स्पाइन के मसल्स को इस्तेमाल करना ही छोड़ दिए, क्योंकि इस मसल्स की अल्लाह ने टोन इस तरह की बनाई है कि ये एक्टिव रहने चाहिए। तो हम ना तो वो कर रहे हैं, ना किसी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी, जिम, पार्क्स वैसे बंद रहे हैं। और लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर भी यही चीज़ डेवलप हो रही है कि हमें ज़रा घर में रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, और एक्सरसाइज लोग करते नहीं। अच्छा, कुछ लोग ना हिलते बहुत हैं बात करते हुए, ये ठीक है? नहीं, ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें पोजीशन आपकी चेंज होती रहती है। लेकिन अगर वो कोई भी चीज़, अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं, अगर मैं मुसलसल ऐसे बैठूंगी तो मैं थक जाऊंगी और लाशऊरी तौर पे मैं ऐसे हो जाऊंगी, ऐसे तो इसका हल निकालें, मतलब हमें भी पता चले कि नहीं एक्टिव होकर बैठते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पोस्चरल मसल्स है ना, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। यानी कि अगर मैं थोड़ी देर तो इस तरह बैठूंगा, जैसे मैं थकूंगा, मेरा ध्यान किसी जगह बटेगा तो मैं इस तरह हो जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि मैंने अपने पोस्चर को ट्रेन नहीं किया हुआ। अच्छा, पोस्चर को ट्रेन करने के लिए जो स्पाइन के साथ साथ मसल्स हैं, ये बहुत डीप इनसाइड होते हैं। इसको ट्रेन करने के लिए एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, एक्सटेंशन बेस्ड एक्सरसाइजेज, मतलब हर वो एक्सरसाइज जिसमें हमारी कमर पीछे की तरफ होती है, वो वाली सारी वर्जिशें हमारी रीढ़ की हड्डी को, हमारे पोस्चर को बैलेंस रखने के लिए काम करती हैं। वो बेहतर होती हैं, वो बेहतर होती हैं। हम ज़्यादा देर तक ये बैठते हैं, ये भी हमारा स्लाउच पोस्चर है। हम सुबह उठ के मुंह हाथ धोते हैं, स्लाउच पोस्चर है। एक रिसर्च के मुताबिक हम पूरे दिन में 3500 से 5000 टाइम आगे को बेंड होते हैं। मूड बंद करने के लिए आगे को बेंड हो रहे हैं, मुंह धोने के लिए, खाना खाने के लिए। ये जो बेंडिंग पोस्चर है हमारी स्पाइन के लिए नुकसानदेह तब है जब हमारे स्पाइन के पीछे वाले मसल्स नहीं मजबूत। आप सपोज करें मेरे हाथ में कोई रोड है,
लोहे का, अगर मैं उसे बेंड करूंगा एक टाइम आएगा कि वो रोड के अंदर भी वेयरिंग एंड टेयरिंग आ जाएगी और वो टूट जाएगा। हमारी स्पाइन को भी अल्लाह ने रोड की तरह का बनाया है जिसको स्टेबल रहना चाहिए, और इसकी बेंडिंग और एक टाइम आता है कि ये इसके अंदर डिस्क बल्ज, डिस्क स्लिप, इस तरह के मसले आ जाते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज जो है हमारी मेन मेडिसिन एक्सरसाइज है। अब जैसे कि मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ, मुझे खबरें पढ़नी पड़ती हैं, तो 8-9 घंटे मैं बिल्कुल ऐसे बैठती हूँ। आप ऐसे बैठ तो सकते हो, लेकिन उसके बाद जो आपकी बैकबोन पे पेन, कंधों पे पेन, उसका क्या करें? सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये पेन हमारी दोस्त है कि दुश्मन है। अच्छा, अगर हम पेन को, जिसे भी पूछना यार पेन है, वो पेन को एक बुरे कॉन्टेक्स्ट में लेके जाएगा। नो पेन नो गेन। हाँ, पेन इज अ बैड थिंग। अच्छा, जबकि पूरी दुनिया में 1% लोग ऐसे हैं जिनको एक बीमारी है, उसे कहते हैं कोग्निटिव एनेस्थीसिया। अच्छा, इस बीमारी में क्या होता है कि आपको किसी किस्म की पेन नहीं फील होती, आपका हाथ जल रहा है और आप देख रहे हैं आपको पेन नहीं हो रही। अच्छा, ये वाले लोग ऐसे हैं कि ये 20 से 30 साल की उम्र के अंदर इनका लाइफ स्पैन इतना होता है, इसके बाद ये फोत हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि ये एक पोस्चर में लेटे रहे, एक पोस्चर में बैठे रहे, और इन्हें पता नहीं चलता क्योंकि पेन की इनपे सेंस है ही नहीं। इस वजह से इनकी बॉडी में पेन की आपको टच करें तभी महसूस, पेन की सेंस नहीं है। अच्छा, पेन की सेंस नहीं है तो अच्छा, तो ये लोग जल्दी फोत हो जाते हैं क्योंकि एक पोस्चर में बैठने से, अगर मैं इस पोस्चर में बैठा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं थकूंगा तो मैं पोस्चर चेंज कर लूंगा, थोड़ा सा कमर सीधी कर लूंगा, कमर स्लाउच कर लूंगा। उसकी वजह ये है कि मुझे पेन एक एहसास दे रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो पेन बेसिकली हमारा दोस्त है जो कि हमें ये बताती है कि यार कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से पेन हो रही है। अच्छा, अब अगर हम उन लोगों की बात करें जो कि ऑफिस में बैठते हैं, लॉन्ग आवर्स के लिए उनकी सिटिंग है, उनके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि अगर हम करेंगे हमारी ये लेवल ऑफ पेन थोड़ा सा कम हो जाएगा। सबसे पहले तो बैठने के लिए आपका ये है कि जो आपकी स्क्रीन है वो एक हाथ के फासले पे होनी चाहिए। आपने इस तरह हाथ रखना है, इसके बिल्कुल एंड पे आपका स्क्रीन आ रहा हो। दूसरे नंबर पे स्क्रीन जिस टेबल पे पड़ी है वो टेबल आपकी एल्बो लेवल पे होनी चाहिए। ओके, ना तो वो ज्यादा ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो, एल्बो लेवल पे हो। तीसरे नंबर पे वो जो स्क्रीन है वो बिल्कुल आपके फेस लेवल पे हो, ना नीचे हो ना ऊपर। अगर नीचे हो गया कि मैं लैपटॉप पे काम करना शदीद नुकसानदेह कमर के लिए, क्योंकि लैपटॉप में इस तरह आप काम करते हैं जिसकी वजह से आपकी स्पाइन के ऊपर कंप्रेशन, ये जो हाथों में सुनपन है वो आपकी नर्व्स दबने की वजह से इस तरह की कंडीशन आ जाती है। उसके बाद आपने जब भी बैठना है ये 90 का एंगल होना चाहिए और नीचे भी 90 का एंगल। आपने चेयर की हाइट को इस तरह एडजस्ट करना है कि ये बिल्कुल 90 का एंगल हो। इस पोजीशन में आप टेक लगा के बैठेंगे। अब हर आधे घंटे से 1 घंटे बाद आपने अपनी पोजीशन चेंज करनी है, नो मैटर आप थके हैं नहीं थके। उसके लिए आपको एक्सटर्नल फीडबैक चाहिए, यानी कि आपने मोबाइल पे अलार्म लगा के रखना है, हर आधे घंटे बाद अलार्म एक्टिवेट होगा और आप खड़े होकर हल्की सी स्ट्रेच करके फिर बैठेंगे। ये हो गया। पेन के अंदर वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारी जितनी भी फिजिकल पेन है, कोहनी में दर्द, गर्दन में दर्द, पेट में दर्द, इसमें पानी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि पानी हमारे जॉइंट्स को, हमारे मसल्स को, हमारे टिश्यूज़ को लुब्रिकेट करता है। हम पानी सिर्फ तब ही पीते हैं जब हमें प्यास लगती है, जबकि पानी को हमें पीना चाहिए हाइड्रेशन के लिए। एटलीस्ट पूरे दिन में आपने 10 से 12 गिलास पानी पीना है, चाहे सर्दियाँ चाहे गर्मियों में तो 10 से 12 गिलास पी सकते, लेकिन सर्दियों में बहुत मुश्किल होती है, नहीं पिया जाता। अच्छा, उसका सिंपल तरीका ये, जैसा ऑफिस के अंदर आप 8 घंटे बैठे हैं, आपने 8 घंटों का अलार्म लगा दिया और 8 गिलास पानी पी लिया आपने ऑफिस में, और मगरिब से पहले रात सोने से पहले आपने पानी के अपने 8 से 12 गिलास पूरे कर लिए। से ये होगा कि आपकी जो यूरिनेशन है वो पहले हो जाएगी और रात को सोते हुए आपको दिक्कत नहीं। अच्छा, कुछ लोग ना लेट के किताब पढ़ते हैं या लैपटॉप यूज करते हैं, वो ठीक है? अच्छा, उसके लिए आप एक रिलैक्स मोड में होते हो अपनी। अच्छा, उसके लिए जो सबसे बेहतरीन हम पेशेंट्स को एक्सरसाइज भी बताते हैं कि किस पोजीशन में आपने मोबाइल यूज करना है। आपने देखा होगा उल्टा पेट के बल अगर हम लेटे हैं, पेट के बल लेटे हैं, तो उस पोजीशन पे अगर आप सामने किताब रख के या मोबाइल रख के देखेंगे वो आपकी स्पाइन के लिए फायदेमंद है। ओके। अगर आप बैठ के किताब पढ़ रहे हैं या सीधा लेट के इस तरह किताब पढ़ रहे हैं वो नुकसानदेह है। मतलब अपने सर को झुकाना नहीं है, झुकाना नहीं है। अच्छा। अब पेट के बल लेट के किताब पढ़ लें, कोनी इस तरह रख के सामने फेस लेवल पर किताब रख के पढ़ें। असल में हमारा आई साइट के लिए ठीक है, आई साइट के लिए ठीक है, कोई डॉक्टर साहब आपके नेक के मसल पे पेन शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके लिए ये है कि आप 10 से 15 मिनट्स के लिए इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद आपने पोजीशन चेंज कर लेनी है। इससे अच्छी पोजीशन ये है। असल में हम लोगों का डायलेमा ये है कि हम जब भी कहीं पेन होती है ना, हम पेन किलर ले लेते हैं। कोहनी में दर्द है, पेन किलर, घुटने में दर्द है, पेन किलर, गर्दन में दर्द है, पेन किलर, कमर में दर्द है, पेन किलर, जबकि हर पेन का कोज अलग है।
کونی کی درد کسی اور وجہ سے ہوئی ہے, گردن کی درد کسی اور وجہ سے ہوئی ہے, کمر کی درد کسی اور وجہ سے ہوئی ہے. ہمیں پین کلر استعمال کرنے کی بجائے جب تک ہم اس کے ایگزیکٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو موسٹلی جو اسپائن کے ایشوز ہیں, اسپائن ریلیٹڈ ایشوز کوئی ہیں, ایکسرسائز ہے جو ہم کریں تو ہو سکتا ہے کہ کندھوں کا درد, اچھا ملٹیپل ایکسرسائزز ہیں, یہ بہت زیادہ کیا نام ہے ان ڈیپتھ ہے اس کی چیز نا, ملٹیپل ایکسرسائزز ہیں لیکن وہ کنڈیشن ٹو کنڈیشن ویری کرتی ہیں. سمپل یہ ہے, ہپوکریٹس فادر آف ماڈرن میڈیسن, وہ فرماتے تھے واک از دی مینز بیسٹ ایکسرسائز, یعنی سب سے بیسٹ ایکسرسائز پوری دنیا کی واک ہے. آپ جو مرضی کام کرتے ہیں, جو مرضی آپ کی فیلڈ ہے, آپ نے ایٹ لیسٹ 30 منٹ واک لازمی کرنی ہے. اس کے بعد جو پین کے لیے جو اسپیسیفسٹی ایکسرسائزز کی آ جاتی ہے وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے. کمر میں درد ہے, کمر میں درد کا کاز کیا ہے, سب سے پہلے جب تک آپ کاز نہیں دیکھیں گے, اگر آدمی کا کاز زیادہ دیر بیٹھ رہے ہیں اور وہ ایکسرسائزز دوسری کر رہا ہے جبکہ اس کا مسئلہ بیٹھنے کی وجہ سے, تو ہم نے اس کے پوسچر کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا پوسچر اس طرح کا ہے, اس وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے. جب تک اس کے مسئلے کو نہیں نکال لیں گے وہ جتنی مرضی ایکسرسائز کر لیں گے ٹھیک ہوگا. اس لیے جو زیادہ دیر تک اسکرین پہ بیٹھتے ہیں. ڈاکٹر سلمان ایسا بھی ہوتا ہے جو ٹال ہوتے ہیں لوگ, وہ یوزلی نا ایسے چلتے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ شاید ان کو چلنے کی عادت بچپن سے ایسی ہے یا پھر وہ ٹال ہوتے ہیں؟ اصل میں کوئی لنک ہے اس کا؟ سینٹر آف گریوٹی اوپر ہوتا ہے. جو شارٹ لوگ ہوتے ہیں ان کا سینٹر آف گریوٹی نیچے ہوتا ہے, ان کا بیلنس بھی مینٹین رہتا ہے. جو لوگ ٹال ہوتے ہیں ان کا سینٹر آف گریوٹی اونچا ہوتا ہے. اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ان کی باڈی تھوڑی سی آگے کی طرف جھکی ہوتی ہے. لیکن اگر یہ لوگوں کے لیے جو جن کی ہائٹ لمبی ہے ان کے لیے ایکسرسائزز مسٹ ہیں, جس کی وجہ واک کرے, اسٹرینتھنگ کرے, جم جائیں, میل ہیں جم جائیں. جم بہت ہی ضروری ہے تاکہ اس کے جو پیچھے والے مسلز ہیں, پیچھے کمر گردن سے لے کے اینڈ تک, یہ سارے مسل اسٹرانگ ہو گئے تو وہ ایکسرسائز اپنی باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے بہت ضروری ہے.